हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर की सॉल्यूशंस के एक नई ट्यूटोरियल में। लास्ट टाइम में हमने प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके बैंक ने आपको कोई स्कीम दिया है कि आप हमारे पास 1000 रुपये महीना जमा करवाओ और हम आपको आपके जमा करवाए पैसों पर ब्याज देंगे। मान लीजिए हमने 1000 रुपये हर महीने बैंक में जमा करवाए 8% इंटरेस्ट या ब्याज के ऊपर 2 सालों के लिए। और हमें अब ये पता करना है कि अगर हम 1000 रुपये हर महीने 2 सालों के लिए जमा करवा के 24,000 रुपये बैंक में हम डिपॉजिट करवा चुके हैं, तो इसमें हर महीने हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हम इस जमा करवाई हुई अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 पहले से ही लिख रखी है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और पीरियड यानी कि 2 इयर्स यानी कि 24 मंथ हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जनरली इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 8%। अगर हम मंथली निकालना चाहते हैं तो हमें डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली 8 टाइप कर सकते हो। नंबर ऑफ पीरियड्स 2 इयर्स। अगर आप मंथली निकालना चाहते हो तो 2 लिखा रहने दें, अदरवाइज आप इसे मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हो। इसके साथ ही कॉमा डालकर पीएमटी यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी हम पे करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें पीवी और टाइप है। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था पीएमटी या पीवी दोनों में से कोई एक वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको कॉमा डाल के सिर्फ 0 रखना है। टाइप में अगर आप 1 दे रहे हो तो वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मंथ के स्टार्ट में देनी होगी आपने। अगर आप 0 टाइप कर रहे हो तो वो एंड में होगी। तो अब अगर आप इसे 0 को ना भी लिखे और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो आपको आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसने हमें शो किया कि अगर हम 1000 पर मंथ सबमिट करवा रहे हैं बैंक में 2 सालों के लिए तो हमारे 24,000 बनते हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर वैल्यू जमा कराए हुए पैसों के ऊपर 25,933 रुपये 19 पैसे निकल दिया। और ये कैसे निकला, हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मंथ्स का एक कॉलम बना लिया। मंथ के साथ मुझे यहाँ पे ओपनिंग जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट की अमाउंट होगी, यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पे हमारी नेट अमाउंट। ये हम 2 सालों के लिए अगर मैन्युअली कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि ये 25,933 रुपये 19 पैसे कैसा आया तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथ डाल लिए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, और इनको आपस में मैंने कॉपी कर लिया है। तो मुझे 24 मंथ का निकालना है तो मैंने यहाँ पे 24 मंथ ऑलरेडी कॉपी करके डाल दिया है। फर्स्ट मंथ में हमारा ओपनिंग जो होगा 0 होगा। हम डिपॉजिट हर मंथ में 1000 करवाने वाले हैं, चाहे तो आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पर ओपनिंग प्लस डिपॉजिट दोनों को लूँगा। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है और यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करके मंथली अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर हमें मंथली करना है तो 8% डिवाइड बाय आपको 12 देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसने 6 रुपीज़ हमारे सामने निकाल दिया। और अगर मैं इन तीनों वैल्यू को प्लस कर दूंगा, ओपनिंग प्लस डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, तो हमें पहले महीने पता चल जाएगा कि अगर हम 1000 बैंक में जमा कराएंगे तो हमें मंथ के एंड में 1006 रुपये जो कि 6 इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अब हम सेकेंड मंथ का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट सेकेंड मंथ में 1006 हमारा वही ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मैं इन सेल्स को आपस में लिंक कर देता हूँ। और नेक्स्ट में फिर से हमें 1000 डिपॉजिट करवाएंगे। इंटरेस्ट अब वैसे ही होगा दोनों सेल्स के ऊपर एज इट इज़। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे कॉपी किया तो यहाँ पे कुछ आंसर गलत आ रहा है, हम इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें इन सेल्स को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट्स के लिए मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो आप उसे सेल एड्रेसिंग के चैप्टर के अंदर देख सकते हो।
एब्सोल्यूट हमें बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जब हम कॉपी करते हैं सेल्स को, हमें कॉपी करते हुए प्रॉब्लम ना आए, हमारा सेल जो है हमेशा एब्सोल्यूट ही कॉपी हो हमेशा। तो इसमें हमारे पास जो एब्सोल्यूट सेल है वो है हमारी परसेंटेज, यानी कि B5 वाला सेल, तो हम उसे एब्सोल्यूट करेंगे यहाँ पे, तो उसे हम डॉलर के साथ कर सकते हैं। तो मैं आने वाले सभी मंथ के लिए इसे कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है जल्दी से जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो आप देखिए इसमें मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है। मंथ के एंड में हमें अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए हम जो हर मंथ अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं पूरे 24 महीनों के लिए, अगर हम इसका टोटल देखें वो 24,000 हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवा सकते हैं ऑटो सम के ज़रिए। तो 2106 रुपये 7 पैसे हमारे पास निकलता है। और यहाँ पर जो ये हमने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 26,106 रुपये 7 पैसे, ये हमारी मंथ की स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट से आ रहा है। अब जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर कैलकुलेशन होती 25,33 रुपये 19 पैसे। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम इसकी जो पेमेंट है वो मंथ के स्टार्ट में कैलकुलेट करवाते हैं, तो आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 0 दी है और टाइप में मैंने 1 टाइप करके एंटर कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे आंसर जो हमारे पास 26,106 रुपये 8 पैसे आ रहा है। तो हम इसको इसके साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और हम जो है अपने फ्यूचर वैल्यू को कभी भी किसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। तो अब ऐसे ही अपने फ्यूचर वैल्यू को लोन लेने से पहले कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं IPMT, PMT और PPMT के बारे में बताऊंगा। आज के लिए थैंक्स, बाय बाय।